पड़ेगा, पंचम भाव को बलवान करना पड़ेगा, पंचमेश को बलवान करना पड़ेगा। और वह कैसे होंगे, उसके लिए कुछ विशेष उपाय होते हैं। जैसे ही आप उन उपाय को करोगे तो वह क्या है, बलवान हो जाएंगे। अगर आप उपाय प्राप्त करना चाहते हो, ये उपाय आपको 3 हफ्ते तक लगातार करना पड़ेगा। इसमें एक मंत्र होता है और एक वस्तु का दान होता है। डेली आपको 3 हफ्ते तक करना है इन उपाय को, ठीक है। मंत्र जाप आपको डेली करना है और शुक्रवार वाले दिन आपको इस चीज का दान करना है। मैं आपको उपाय बता दूंगा। आप पिन कमेंट में हमारा व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, इस पे अपनी डेट ऑफ बर्थ और टाइमिंग भेज दीजिए, अपना नाम लिख के भेज दीजिए मनीषा जी। मैं आपको उपाय दे दूंगा, उनको आप 3 हफ्ते तक करना, गारंटेड आपका लव रिलेशन बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अच्छा, डी कुमार जी क्या लिख रहे हैं गंगापुर से, उनकी कुंडली देख लेता हूं। देखो जी, जो अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। जो व्यक्ति लाइक और सब्सक्राइब नहीं करेगा उसकी कुंडली का नंबर नहीं आएगा। तो लाइक सब्सक्राइब करके बने रहिए। जिन लोगों ने नहीं किया है लाइक एंड सब्सक्राइब वो कर दीजिए, जिसने कर दिया है वो बस अब 5 मिनट प्रतीक्षा कीजिए, उनका नंबर आने वाला है। डी कुमार जी, आपने लाइक सब्सक्राइब कर दिया है। ठीक है, आप ये जानना चाहते हैं आपकी कुंडली में कौन से ग्रह खराब हैं जो स्थायी आवासीय संपत्ति का योग नहीं बना रहे और बार बार समस्याएं आपको दे रहे हैं। ठीक है जी, ये आपका प्रश्न है। देख लेते हैं आपकी कुंडली के अंतर्गत। अब देखो यहाँ पे देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा डी के कुमार जी की थी ना, आई हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब एंड लाइक, ठीक है। डी कुमार जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए भाई आपकी कुंडली में सबसे पहले जो बड़ा दुर्योग बन रहा है वो यही बन रहा है कि आपके लग्नेश षडाष्टक होकर के बैठे हैं, द्वादश भाव में बैठे हैं, और दूसरा अस्त होकर के बैठे हैं। सबसे पहले तो यही सबसे बड़ा दुर्योग है। उसके बाद मंगल का आपके लगन में आकर के बैठ जाना। अब मंगल किस चीज के कारक होते हैं? मंगल संपत्ति के कारक होते हैं, घर के कारक होते हैं, मंगल इन चीजों के कारक होते हैं, और वो अपने शत्रु के घर में आकर के बैठ गए हैं। मंगल बुध से शत्रुता मानते हैं। बुध हालांकि उनको सब मानते हैं, पर मंगल बुध से शत्रुता मानते हैं, जानी शत्रुता। तो ऐसी स्थिति में मंगल का लगन में बैठ जाना भी आपके लिए दुर्योग है। धन भाव में केतु का बैठ जाना, केतु धन भाव में बैठ करके आपको धन के लिए प्रेरित नहीं कर पा रहा है। जितना आप स्ट्रगल कर सकते हैं धन कमाने के लिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। धन अगर आ रहा है तो बच नहीं पा रहा होगा, ये बात आप जान लीजिए। जीवन में बहुत ज्यादा लग्नेश का अगर द्वादश भावों से संबंध बन जाता है तो जीवन में हर क्षेत्र में, मैं ये बात लिख के दे सकता हूं, चाहे पढ़ाई हो, आपकी मैरिज हो, या कोई भी सेक्टर हो आपकी लाइफ का, वहां पे आपको लॉस बहुत ज्यादा होते हैं। ये बात आप लिख के रख लीजिए मेरी। आलस्य की भी समस्या आपके जीवन में आएगी। शनि देवता अस्त हैं और कार्य भाव के स्वामी बृहस्पति स्वग्रही वक्री अवस्था में बैठे हैं। तो भैया आपकी कुंडली में कोई एक ग्रह खराब हो जिसका मैं समाधान दे सकूं तो ये बहुत अच्छा होता, परंतु ऐसी स्थितियां डी कुमार जी आपकी कुंडली के अंतर्गत नहीं है। आपकी कुंडली में अत्यधिक ग्रह खराब है और इनके लिए मैं आपको लघुत्तम मतलब आपको कोई ऐसे विशेष उपाय दूंगा जो होंगे तो कम, पर उनसे आपके सारे ग्रह धीरे धीरे रिकवर होते जाएंगे, उनसे आपके सारे ग्रह धीरे धीरे ठीक होते जाएंगे। ठीक है, तो डी कुमार जी आपकी कुंडली में कोई एक ग्रह खराब नहीं है, बहुत सारे ग्रह खराब हैं और आपकी रहने योग्य संपत्ति के योग नहीं बन पा रहे। इसका कारण यह है कि मंगल लगन में खराब अवस्था में बैठे हैं। तो ऐसी ग्रह स्थिति के अंदर तो आपको शीघ्र ही इन सभी ग्रहों को ठीक करने की आवश्यकता है। बात की जाए शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में आपको काफी ज्यादा इंटरेस्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 8th हाउस जो कि शेयर मार्केट का होता है, यहाँ पे राहु का बैठ जाना, और राहु जहां बैठ जाते हैं व्यक्ति को उस चीज से बहुत ज्यादा अटैच कर देते हैं। तो आप अटैच हो गए हो शेयर मार्केट से बहुत ज्यादा, और यहां से आप धन लाभ भी कमा सकते हो। पर शेयर मार्केट का स्वामी लॉस वाले भाव में बैठा है, तो ऐसी ग्रह स्थिति में आपको बेशक
शेयर मार्केट की नॉलेज अच्छी हो जाए, आप